बच्चों लेट अस डिस्कस डेविएशन बाय प्लेन मिरर नाउ। डेविएशन का मतलब क्या हुआ? डेविएशन मीन्स दैट द change in path, okay, the angle rotated by a ray when it is incident on any object। तो अगर प्लेन मिरर पर ये रे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। ओके, व्हेन एन इंसिडेंट रे falls on a plane mirror it changes its path, so that angle by which it is changing its path is called angle of deviation। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे I इंसिडेंस एंगल है और R रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो I इज इक्वल टू क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे R हो जाएगा। ओके, सो एंगल ऑफ डेविएशन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, then you can say that the total angle is 180 degree। okay, so deviation can be written as delta is equal to 180 degree minus I minus R। ठीक है, टोटल एंगल अगर 180 डिग्री है, उसमें से I को सब्ट्रैक्ट कर लूं और R को सब्ट्रैक्ट कर लूं, डेल्टा बचेगा। नाउ I एंड R आर इक्वल, सो दिस विल बिकम 2I, तो ये टोटल एंगल बन जाता है 180 माइनस 2I। इन रेडियंस आई कैन राइट इट एज पाई माइनस 2I रेडियन। ठीक है, तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर पे इतने एंगल से वो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो सपोज करो कि बेटा अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस होता, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता, जीरो हो जाती है। लाइट रे ऐसे आ रही होती तो उस केस में वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती, उस केस में बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो पाई से डेविएट होती। कहने का मतलब है वो आती स्ट्रेट और वापस चली जाती स्ट्रेट, एंड एंगल ऑफ डेविएशन इन दैट केस वुड बी 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन। ठीक है, अब हमें जो बात करनी है नेक्स्ट वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, इंसिडेंट रेज बनाते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं और इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा ये मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए डैश। ठीक है, अच्छा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा उस साइड है, सो लेट अस गो बैक। यहाँ पे मैं इसको रब कर लेता हूं, एक सेकेंड। ओके, लेट अस गो बैक। अब इस साइड इसने ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो इसको मैंने बोला भाई कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, इससे एक लाइट रे जो है बेटा ऐसे भेज देते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर ये रे इधर की तरफ आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉर्मल इंसिडेंस की वजह से ये वापस उसी पाथ पर चली जाएगी। ठीक है, ये उधर ही चली गई वापस। एक रे और मैंने रैंडमली भेजी इधर की तरफ एट सम एंगल, तो उसके लिए भी अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये भी उधर चली जाएगी भाई। ठीक है, तो आप देखते हो कि भाई दो रिफ्लेक्टेड रेज आपको दिख रही हैं, एक ये रे हो गई, एक ये रे हो गई। ये दोनों इस तरीके से जा रही है कि दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। तो इमेज फॉर्मेशन तो रियल नहीं है, ऑब्वियसली द इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड रियल। तो हमें क्या करना होगा, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होगा। ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इस रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, एंड देन वी फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इमेज बोल सकते हैं। ऑब्वियसली एक रियल ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली सी कि बेटा देखो सिमेट्री दिख रही होगी आपको, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देखो ये ट्रायंगल का एंगल और ये ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री है, दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, ऑल्सो इफ दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, तो ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही हो जाएगा, और ये दोनों पैरेलल रेज की वजह से ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ यू कैन सी क्लियरली दैट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम। ये बात एक ध्यान रखिए, एंड ऑल्सो इट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर ही ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने इमेज फॉर्मेशन का तरीका देखा। अब हम क्या करते हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में भी हमें कुछ नया नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ये एक एरो एक ऑब्जेक्ट हो गई हमारे लिए, इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर ही है, लेफ्ट में है, इसको ऑब्जेक्ट बोल दिया। ठीक है, अच्छा भाई,
Now A point at the tip of the object we are taking as one object and B point at the tail of the arrow we are taking as the second object. तो इस केस में क्या करते हैं, for extended object we have to draw ray diagram for the tip and the tail both. ठीक है, एक बार में नहीं होगा. यहां से देखो एक रे भेजी हमने straight to the mirror and it comes back, ठीक है, in the straight line, ऐसे वापस आ गई. और दूसरी रे हमने कैसे भेजी है, इस डायरेक्शन में भेजी है बेटा सपोज, ठीक है, और वो यहां से रिफ्लेक्ट होके आ गई. तो ये दोनों रेस कभी भी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है. तो इसके लिए फिर से हमने क्या किया, इस रे को पूरा एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, इस रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया एंड वी गेट अ पॉइंट, वी गेट दिस पॉइंट. ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. तो ये इमेज बन तो गई है. ए की इमेज मैंने मार्क की बेटा ए डैश. ठीक है, ऑब्वियसली ये पीछे होगा मिरर के और ये एक वर्चुअल इमेज है. तो ए डैश मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इमेज ए की बना दी. वैसे बी पॉइंट के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे बेटा. यहां से रे भेजिए, ये स्ट्रेट ऐसे वापस आ जाएगी. ठीक है, दूसरी रे भेजी हमने, ये इस डायरेक्शन में वापस आ जाएगी. नाउ अगेन यू कैन सी कि बी से निकलने वाली दो रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इंटरसेक्ट कराने के लिए पीछे की तरफ फिर से एक्सटेंड करा इनको. और ये जो पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, बी की इमेज है. तो बी अगर एक ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज बिल्कुल उतनी ही दूर पे, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने बात की थी. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द इमेज ऑफ बी पॉइंट देन इट विल बी at the same distance but behind the mirror. तो ये B की भी इमेज बना दी, A की भी इमेज बना दी. Now you can clearly say कि जो बीच का पार्ट होगा वो भी exactly लाई करेगा A dash और B dash के बीच में. Now we are able to completely draw the diagram of the image. ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना होगा, आपको एक्सट्रीम्स के इमेजेस बना लीजिए और बीच की बॉडी को उसके बीच में लाके रख दीजिए. दिस इज द प्रोसेस. Here also you will observe कि सेम डिस्टेंस पर ही पीछे बन रही है. From congruency we can again prove that. ठीक है, now we have to discuss the characteristics of image formed by a plane mirror. अगर एक प्लेन मिरर इमेज बनाता है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, what kind of properties it will show. ठीक है, let us discuss this. देखो, the image obtained by a plane mirror is always erect and virtual. मतलब अगर बेटा ये एरो की इमेज आप बना रहे हो, so the tip of the arrow is upwards, so its image will also be like that its tip is in the upward direction only. ठीक है, invert नहीं हो जाएगी, it will always be erect. Erect का मतलब क्या हुआ कि the top of the image and top of the object are in the same direction. ठीक है, इरेक्ट इमेज का ये मतलब हुआ. दूसरा, इट इज वर्चुअल. व्हाई वर्चुअल? बिकॉज वी नो दैट द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग. वहां पे वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा था. और इन अदर टर्म्स वी कैन से दैट कि जो इमेज बनी है वो बिहाइंड द मिरर है. ठीक है, वो एक्चुअल नहीं है, उसको आप टच एक्चुअली नहीं कर सकते हो. इट इज बिहाइंड द मिरर और ये एक स्क्रीन पे भी नहीं आ सकती. ठीक है, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे. तो इरेक्ट एंड वर्चुअल. ठीक, द नेक्स्ट थिंग इज द इमेज साइज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल. मतलब अगर इसका हाइट HO है और इसका हाइट HI है, सो फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी वी कैन शो दैट. देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, वो उसके टिप पे पहुंचेगी. यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उसके टिप पे पहुंचेगी. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है. फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस रेक्टेंगल एंड दिस रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. सो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज आर सेम. दैट इज HI इज इक्वल टू HO. पहली बात. ठीक, इमेज जो है वो क्या होगी, दोनों सेम साइज की होंगी. अगर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखोगे तो 1 सेंटीमीटर का ही इमेज मिलता है. You have seen this, है ना? When you stand in front of a mirror, your same size face image is formed behind the mirror. ठीक है बच्चे? The next point is the image distance is equal to the object distance with respect to the mirror.
बेटा अगर यहाँ पे मैं डिस्टेंस की बात करूं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से सपोज करो एक्स ओ थी और इमेज के डिस्टेंस एक्स आई है, ओके, देन यू कैन क्लियरली से कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो एक दूसरे से क्या है, सेम है मैग्नीट्यूड वाइज। ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स ओ। मिरर के रेस्पेक्ट में बेटा इमेज की और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा सेम होती है, ओके, ये ध्यान में रखना चाहिए हमको। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर व्हिच इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस आर ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा डी बन रखा हुआ है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो उसका जो इमेज होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, साइड्स आर इन्वर्टेड, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड यू रेज योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, और आप इमेज को देखते हो, यू ऑब्जर्व कि इमेज में जो पर्सन है उसका राइट हैंड रेज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इन्वर्ट हो गई, साइडवेज इन्वर्टेड हो गई है, बट अदरवाइज वर्टिकली इट इज इरेक्ट, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस आर फॉर्म्ड, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको, ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे हमारे सामने है, उसको हम देखते हैं बेटा। अ मैन स्टैंडिंग in front of a plane mirror finds his image to be at a distance of 6 meter from himself। एक plane mirror है, a man is standing in front of the mirror, okay, and he observes that there is an image also, ठीक है, उसकी इमेज भी बन गई, ठीक है। और ऑब्वियसली हमें पता है बेटा कि ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इसको एक्स ओ बोल दूं और इधर एक्स आई बोल दूं, ठीक है, वो देखते हैं वो सेम होती है वैसे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द इमेज इज 6 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, 6 मीटर, तो उसका खुद का डिस्टेंस कितना होगा। सो ऑब्वियसली एक्स आई इज इक्वल टू एक्स ओ है, वो 6 मीटर दिया हुआ है, तो 2xo मतलब एक्स आई प्लस एक्स ओ, वो 2xo हो गया, वो 6 के बराबर है। सो एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस का आधा। सो ही विल बी एक्चुअली स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द मिरर। बहुत ही बेसिक सी बात थी, ठीक है बच्चों। लेट अस मूव फॉरवर्ड। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। वो अपना इमेज प्लेन मिरर में देख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर, ठीक है। If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही वाली बात हमें यूज करनी है बेटा, ठीक है। सपोज डेविड वॉज स्टैंडिंग हियर, ओके, एंड हिज इमेज वॉज एट ऑब्वियसली द सेम डिस्टेंस, इधर होगा, ठीक, थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने, ऐसा नहीं होता है, सेम साइज का ही होना चाहिए, ओके। नाउ उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इमेज और डेविड के बीच में वो 4 मीटर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर। तो ऑब्वियसली ही मस्ट बी स्टैंडिंग एट 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ, स्टैंडिंग एट 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, द मिरर। अच्छा, तो 2 मीटर पीछे उसकी इमेज बन गई। नाउ व्हाट हैपेंस इज, डेविड थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ओके, he moves towards the mirror by how much, by 1 मीटर। तो अगर 1 मीटर आगे चला गया तो डिस्टेंस मिरर से कितनी बची, 1 मीटर ही बची होगी, 1 मीटर। तो उसकी इमेज इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब यहां आ गई होगी, ठीक है, वो भी कितने डिस्टेंस पे बन रही होगी, 1 मीटर। तो उनके बीच में अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो नया डिस्टेंस है बेटा, वो अब क्या बन गया, 2 मीटर बन गया। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज इन दिस केस विल बी 2 मीटर।